एंड स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जो है हमारा पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको बहुत सारे फैक्ट और इंफॉर्मेशन दे करके जाने वाला है ये वीडियो। तो समझेंगे पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है क्या। देखिए, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास किस चीज का, मतलब इसका अपोजिट। ठीक है, जैसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी कुछ कमियां थी। कमियां कैसे कि जब हमारे जो इंडियन इकोनॉमी था जब ग्रोथ कर रहा था तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट था वो भी हमारे लिए एक तरीके से क्या कर रहा था, पैराडॉक्स का काम कर रहा था। विच मीन्स डेट ये तो बढ़ रहे थे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि जिस देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वो देश ग्रो करना चाहिए था, बट इन स्पाइट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग। तो एक ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट था, उसमें एक पैराडॉक्स था। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो देखिए, although during the planning period there has been an appreciable increase in saving and investment। जब प्लानिंग का पीरियड चल रहा था, प्लानिंग पीरियड चल रहा था हमारा, तो सेविंग को और इन्वेस्टमेंट बहुत एप्रिसिएट किया गया था और ये बढ़ भी रहे थे। और क्या ना, एप्रिसिएबल इंक्रीज इन, एप्रिसिएट किया गया था लोगों को कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, और बढ़ भी रहा था। येट द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी हैज बीन वेरी स्लो। इसके बाद भी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसका जो ग्रोथ रेट था वो स्लो था। क्यों था देख लीजिए। इसके बाद भी किसके बाद कि एप्रिसिएट किया जा रहा था सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी थी वो वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो था। डेट इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये पैराडॉक्स ही तो है कि भाई इंक्रीज होने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस पैराडॉक्स। और बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स थे, वो अकाउंट किए गए थे, वो गिने गए थे पैराडॉक्स को लेकर के। ठीक है, जैसे पहला था हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो इज वेरी हाई इन इंडिया। कैपिटल आउटपुट रेशियो था वो बहुत हाई था इंडिया में। कैपिटल तो आ रहा था, इट इज अराउंड जो था वो 4:1 के करीब करीब था। एंड हैज बीन राइजिंग ओवर टाइम, और ये टाइम टू टाइम बढ़ता भी चला जा रहा था। मतलब कुल मिला के बेस्ट परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं वो चल रहा था। बिकॉज ऑफ हाई रेशियो के चलते इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज फॉलोड बाय रिलेटिवली लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब समझिए, हाई रेशियो के चलते, भाई रेशियो भी हाई हो रहा था कैपिटल आउटपुट रेशियो का। कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब ज्यादा कैपिटल है वो आउटपुट ज्यादा दे रहा है, उसके बाद भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा था, बट लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो रहा था उसके बाद भी। किसके बाद भी, कैपिटल आउटपुट रेशियो होने के बाद भी। कैपिटल तो मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उसके बाद भी जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। सेकेंड पॉइंट है कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। जो ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट था हमारा इन्वेस्टमेंट का, कंसिडरेबल जो पार्ट था वो बफर स्टॉक फूड ग्रेन को स्टॉक करने में जा रहा था। एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे नहीं जा रहा था। मीन फिक्स्ड तरीके से जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वेरियस टाइप्स के जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए उनके ऊपर नहीं हो रहा था। किसके ऊपर हो रहा था, बफर स्टॉक पर हो रहा था, फूड ग्रेन्स पर ज्यादा पैसा जा रहा था हमारा। ठीक है, नो वंडर डिस्पाइट द इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पैसा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ने के बाद भी, इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ने के बाद भी जो इन्वेस्टमेंट था उसका बढ़ने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। प्रोडक्शन नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था उसके बाद भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन ट्रेडिशनल सेक्टर विद बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी। देखिए, इसका कहने का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट का लार्ज पोर्शन था, इन्वेस्टमेंट है उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन बैकवर्ड टेक्नोलॉजी पर वेस्ट किया जा रहा था हमारा। जो पुराने इस लोगों की जो टेक्नोलॉजीज थी उनमें एनहेंसमेंट कर करके, या फिर वहां पे ज्यादा पैसा खर्च के जहां पर डेवलपमेंट का होना नामुमकिन है वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्शन लेवल है वो गिर चुका है। यहाँ पर आप कितने भी एफर्ट दे लीजिए, एफर्ट विल बी जीरो, एफर्ट जीरो ही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा वेस्ट है। तो वहां पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा
कम थी। तो वी कैन से दैट दीज ऑल पॉइंट्स आर सो पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेविंग भी हो रहा था, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था। लोग सेविंग भी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट प्रोवाइड हो रहा था। इसके बाद भी गवर्नमेंट पैसों का यूज ऐसे जगह पर कर रही थी जहां से आउटपुट बहुत कम हो रहा था। गवर्नमेंट इनपुट दे रही थी बट वहां से आउटपुट का निकलना बहुत कम था। तो होप सो ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।